हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको मिक्स टाइप कंडीशनल सेंटेंस का तीसरा रूप दिखाने जा रहा हूँ। मिक्स टाइप का तीसरा रूप, इसमें हम देखते हैं प्रेजेंट और फ्यूचर का मिक्सिंग है। इसका स्ट्रक्चर क्या है? पहले क्लॉज में, इफ़ क्लॉज में इफ़ सब्जेक्ट, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब होगा तो वेयर या वाज, मेन वर्ब होगा तो भी टू फॉर्म में, प्लस कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट रिजल्ट क्लॉज में सब्जेक्ट वुड, वुड के साथ V1 वर्ब का पहला रूप, या वुड भी अगर आएगा तो वर्ब का इसके साथ फोर्थ रूप ING फॉर्म। V4 का मतलब ING फॉर्म ऑफ वर्ब। अब पहला एग्जाम्पल लें। इफ आई वेर यू आई वुड एपोलोजाइज फॉर माई रॉन्ग डूइंग। रॉन्ग डूइंग का मतलब गलत काम। यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग लेता। लेकिन एक तुम हो कि गलती कर कर भी माफ़ी नहीं मांगते हो, लेकिन मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं गलती के लिए माफ़ी मांग लेता। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ शी हैड फ्री टाइम शी वुड जॉइन द म्यूजिक क्लास। यदि उसके पास खाली समय होता तो वह म्यूजिक का क्लास ज्वाइन कर लेती। लेकिन वास्तविकता क्या है? बट एक्चुअली शी हैज़ नो फ्री टाइम। प्रेजेंट सिचुएशन ये दिखा रहा है कि उसके पास फ्री समय नहीं है। और सेकेंड क्लॉज में एंड सो शी इज नॉट गोइंग टू ज्वाइन द म्यूजिक क्लास। इज नॉट गोइंग टू ज्वाइन का मतलब विल नॉट, वोंट ज्वाइन, फ्यूचर दिखा रहा है, इसीलिए वह म्यूजिक क्लास ज्वाइन नहीं करेगी। अब इसके बारे में और कुछ बातें देखें। मोरओवर इन दिस मिक्स टाइप ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट फ्यूचर का मिक्सिंग जो है, देयर इज वन मोर वेराइटी। इसका एक और वेराइटी है जो यहाँ स्ट्रक्चर देखिए उसका, इफ प्लस सब्जेक्ट, इफ क्लॉज में इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव ऑक्सिलरी वर्ब, हैव के साथ टू, हैव टू, प्लस V1 प्लस कॉम्प्लीमेंट। रिजल्ट क्लॉज में सब्जेक्ट वुड V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका एग्जाम्पल लें। पहला एग्जाम्पल, इफ आई हैव टू चूज बिटवीन मनी एंड मॉम, मॉम का मतलब मदर, आई वुड चूज मॉम। यदि मुझे पैसा और माँ के बीच में एक चुनना हो, कोई एक चीज चुनना हो, तो मैं माँ को चुनूंगा। दूसरा एग्जाम्पल, इफ somebody हेल्प्स मी फाइनेंशियली आई वुड अथवा कुड कंटिन्यू माई एजुकेशन। यदि कोई मेरी आर्थिक रूप से मदद कर दे तो मैं अपनी शिक्षा जारी रखूंगा या जारी रख सकता हूँ, दोनों में से कोई हो सकता है। यहाँ पर वुड या कुड दोनों में से कोई भी हो सकता है। वुड और कुड क्या दिखाता है यहाँ पर? फ्यूचर प्रोबेबिलिटी, भविष्य की एक संभावना दिखाता है कि वह अगर पैसा कोई आर्थिक मदद करे तो वह अपनी शिक्षा को आगे जारी रखेगा, ये संभावना है, प्रोबेबिलिटी। अब एक महत्वपूर्ण बात इसके बारे में देखें। पॉइंट टू नोट, इन द एबव टू एग्जाम्पल्स, ऊपर जो दो अभी एग्जाम्पल्स लिए हैं नया वेराइटी का, द इफ क्लॉज इज इन द प्रेजेंट फॉर्म। उसका इफ क्लॉज प्रेजेंट फॉर्म में है, विच रिमेन्स इन द रियल प्रेजेंट टेंस एंड नॉट इन हाइपोथेटिकल वन। यह रियल प्रेजेंट में है, न कि कोई काल्पनिक हाइपोथेटिकल वन। इसको यहां समझे। जैसे कि इस एग्जाम्पल में क्या दिखाया, इफ somebody हेल्प्स मी फाइनेंशियली। यह somebody हेल्प्स, ये क्या है? स्ट्रक्चरली भी यह प्रेजेंट टेंस है, स्ट्रक्चर के अनुसार भी प्रेजेंट है और इसका अर्थ भी प्रेजेंट है, इसलिए इसको रियल प्रेजेंट कहा गया है। इसमें कोई हाइपोथेटिकल चीज़ नहीं, काल्पनिक चीज़ नहीं है। लेकिन पहले वाले एग्जाम्पल में देखें, इफ
आई वेयर यू, इफ आई वेयर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता अथवा हूँ, यदि मैं तुम्हारी जगह हूँ। यहाँ क्या है कि वेयर क्या है, पास्ट। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखने में पास्ट लगता है, लेकिन इसका मीनिंग प्रेजेंट है। यदि मैं तुम्हारी जगह हूँ, तो पास्ट स्ट्रक्चर का प्रेजेंट मीनिंग दिया, तो ये क्या हुआ, हाइपोथेटिकल हो गया। ये रियल प्रेजेंट नहीं हुआ, हाइपोथेटिकल हुआ प्रेजेंट। लेकिन यहाँ क्या है, स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है और मीनिंग भी प्रेजेंट है, इसीलिए ये रियल प्रेजेंट इसको कहा गया है। अब हम मिक्स टाइप कंडीशनल सेंटेंस का चौथा रूप देखें, जिसमें कि फ्यूचर और प्रेजेंट को मिक्सिंग किया गया। पहले फ्यूचर रखा गया, प्रेजेंट। इसके पहले वाले में पहले प्रेजेंट था, फ्यूचर, यहाँ फ्यूचर पहले तब प्रेजेंट। स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब वेयर प्लस V4 मीन्स ING फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। सेकेंड क्लॉज में, रिजल्ट क्लॉज में सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1। यदि वुड भी होगा तो उसके साथ एडजेक्टिव का प्रयोग हो सकता है उसके बाद। जैसे अब इसका एग्जाम्पल लें, फर्स्ट एग्जाम्पल, इफ आई वर टेकिंग दिस एग्जाम नेक्स्ट वीक, इफ आई वर टेकिंग दिस एग्जाम नेक्स्ट वीक। यहाँ टेकिंग दिस एग्जाम का मतलब क्या हुआ, परीक्षा देना, परीक्षा देना, न कि लेना, परीक्षा देना हुआ इसका अर्थ। आई वुड बी वेरी नर्वस, यदि मुझे अगले हफ्ता ही परीक्षा देनी पड़ जाए तो मैं बहुत नर्वस हूँ, अभी हो जाऊँ। लेकिन वास्तविकता क्या है, बट एक्चुअली आई एम नॉट गोइंग टू टेक एग्जाम नेक्स्ट वीक। वास्तविकता यह है कि मैं अगले हफ्ता परीक्षा नहीं दे दूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू का मतलब वोंट, विल नॉट, मैं परीक्षा नहीं दूंगा। फ्यूचर आया यहाँ पहले में और दूसरे में, एंड सो आई एम नॉट नर्वस, मैं नर्वस नहीं हूँ, यहाँ प्रेजेंट दिखाया। अब दूसरा एग्जाम्पल, if we were going to the nightclub tonight, we would be very excited. यदि हम लोग आज रात नाइट क्लब जाएंगे तो हम लोग बहुत उत्साहित हो जाएं। लेकिन वास्तविकता क्या है, बट एक्चुअली वी आर नॉट गोइंग टू द नाइट क्लब टू नाइट। आज हम लोग नाइट क्लब नहीं जा रहे हैं, एंड सो इसीलिए वी आर नॉट एक्साइटेड। ये प्रेजेंट दिखाया, ये फ्यूचर दिखाया, फ्यूचर और प्रेजेंट का मिक्सिंग हुआ। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स अगेन।